दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप गहरी नींद में होते हैं तब आप कहाँ होते हैं? उस समय आपको अपना नाम याद नहीं रहता, अपना घर याद नहीं रहता, अपनी उम्र याद नहीं रहती, यहाँ तक कि आपको यह भी याद नहीं रहता कि आप कौन हैं। लेकिन सुबह जैसे ही आँख खुलती है आप तुरंत कहते हैं, आज बहुत अच्छी नींद आई। ज़रा सोचिए, अगर नींद के समय आपको कुछ भी याद नहीं था तो फिर सुबह ये किसने कहा कि मैं सोकर उठा हूँ? यही वह सवाल है जिसने हजारों साल पहले ऋषियों को जंगलों की ओर जाने पर मजबूर किया। उन्होंने इस सवाल का जवाब किताबों में नहीं खोजा, उन्होंने उसे अपने भीतर खोजा, और जो उत्तर उन्हें मिला वह आज भी उतना ही अद्भुत है। उन्होंने कहा, इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। उसी को समझने के लिए उन्होंने चेतना की यात्रा बताई, ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है। 10 साल पहले तुम्हारा चेहरा कैसा था? अलग था। बचपन में तुम्हारी आवाज़ कैसी थी? वो भी अलग थी। तुम्हारी सोच पहले जैसी है? नहीं, वो भी बदल गई। शरीर बदल गया, चेहरा बदल गया, दोस्त बदल गए, घर बदल गया, काम बदल गया, सोच बदल गई। लेकिन क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बदल गया हूँ? नहीं, अंदर हमेशा एक एहसास रहता है, मैं हूँ। यही सबसे बड़ा रहस्य है, और यहीं से चेतना की यात्रा शुरू होती है। ऋषियों ने कहा, इंसान के भीतर 7 ऐसे स्तर हैं जिन्हें समझते समझते वह अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचता है। आज हम इन 7 स्तरों को बहुत आसान भाषा में विस्तार से और गहराई से समझेंगे। पहला स्तर, जागृत अवस्था। ये वही अवस्था है जिसमें हम पूरा दिन गुजरते हैं। हम उठते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार से बात करते हैं, मोबाइल देखते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, गुस्सा आता है, खुशी होती है। पूरा ध्यान बाहर की दुनिया पर रहता है। पैसा कमाना है, रिश्ते संभालने हैं, नौकरी करनी है, परेशानियां हल करनी हैं। मन बार बार भटकता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। एक चिंता ख़त्म होती है तो नई आ जाती है। लेकिन इसमें भी बहुत आशा है। यहीं से हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर हम दिन में थोड़ा सा रुक कर देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, तो यही अवस्था हमें भीतर की ओर ले जा सकती है। हम बाहर भटक रहे हैं, लेकिन यही भटकना हमें अंत में घर की तलाश सिखाता है। आजकल सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन शांति कम हो गई है, क्योंकि हम बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर है। दूसरा स्तर, स्वप्न अवस्था। रात को जब हम सोते हैं तो सपने शुरू हो जाते हैं। कभी हम आसमान में उड़ रहे होते हैं, कभी पुराने दोस्त से मिल रहे होते हैं, कभी डर के मारे भाग रहे होते हैं, कभी किसी खूबसूरत जगह पर घूम रहे होते हैं। सपने में सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। ये सपने हमारे अपने मन से बनते हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत बड़ी रचनात्मक शक्ति है। हम बिना किसी बाहरी मदद के पूरी नई दुनिया बना सकते हैं। समय और जगह की सीमाएं टूट जाती हैं। यह स्तर हमें उम्मीद देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में भी उन सीमाओं को पार कर सकते हैं। तीसरा स्तर, सुषुप्ति, गहरी नींद। यह सबसे शांत अवस्था है। कोई सपना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई डर नहीं, कोई खुशी नहीं, सब कुछ शून्य जैसा। लेकिन सुबह उठकर शरीर हल्का और मन तरोताज़ा लगता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस दौरान दिमाग खुद को साफ करता है। यह अवस्था हमें बताती है कि जब सब कुछ बंद हो जाता है तब भी हमारा असली स्वरूप जागा रहता है। यही वो शांति है जिसकी हम बाहर तलाश करते हैं, जबकि वो हर रात हमारे पास आती है। चौथा स्तर, तुरीय। यह तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। आसान उदाहरण से समझिए, जैसे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में खुशी आती है, गम आता है, लड़ाई होती है, प्यार होता है, अंत होता है। लेकिन आप जो कुर्सी पर बैठे हो, आप हर दृश्य के साथ नहीं बदलते। आप शांत रहकर सिर्फ देखते रहते हो। तुरीय में हम जीवन की हर घटना को सिर्फ देखते हैं, उसमें पूरी तरह नहीं बहते। इससे हम गुस्से, डर और दुख से ऊपर उठ सकते हैं। सुबह नींद से जागते समय जो एक पल शुद्ध शांति का आता है, वही तुरीय की झलक है। यह स्तर हमें मजबूत बनाता है। पांचवा स्तर, तुरीयातीत। यह तुरीय से आगे है। यहाँ जीवन और मृत्यु का फर्क कम होने लगता है। कुछ संतों या गुरुओं के पास बैठते ही हमारी बेचैनी कम हो जाती है।
उनकी उपस्थिति में गहरी शांति महसूस होती है। वे दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया उन्हें नहीं बांध पाती। वे सुख दुख के पार जाकर शांति में रहते हैं। यह स्तर हमें आशा देता है कि हम कितनी भी परेशानी में हों, भीतर से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। छठा स्तर, महाचेतना। लहर जब तक खुद को समुद्र से अलग समझती है वह डरती है, लेकिन जब वह जान लेती है कि वह समुद्र ही है तो सारा डर मिट जाता है। महाचेतना में अहंकार पिघल जाता है। हम समझ जाते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है। यहाँ बहुत गहरी शांति और आनंद मिलता है। सातवां स्तर, पराचेतना। यह अंतिम शिखर है। यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। न मैं बचता है न तुम, सिर्फ असीम शांति रह जाती है। यह हमारा मूल स्वभाव है। यहाँ इंसान और परमात्मा एक हो जाते हैं। इन 7 स्तरों को जगाने का पूरा तरीका, प्राणायाम। रोज़ सुबह 10-15 मिनट नाड़ी शोधन करें। भ्रामरी और कपालभाति भी करें। मुद्राएं, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा नियमित करें। मंत्र, ओम और सोहम रोज़ जपें। ध्यान, रोज़ 15-20 मिनट शांत बैठकर सांस देखें। रोज़ की आदतें, सात्विक खाना, ब्रह्म मुहूर्त, अच्छी संगत, गुस्से में रुक कर देखना। दोस्त, तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। आज से छोटा सा कदम उठाओ। रोज़ सिर्फ 15 मिनट खुद को दो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम ज़्यादा शांत, ज़्यादा खुश और ज़्यादा समझदार बन जाओगे। जो तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाओ। यह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम आज से क्या शुरू कर रहे हो। तुम प्रकाश हो, तुम शांति हो, तुम अनंत हो। प्रणाम।